चलिए देखते हैं हम आज लॉगरिथम के बारे में। देखिए, लॉगरिथम इसमें हम पार्ट 1 में कुछ लॉग के बारे में बता चुके हैं आपको। वहां से आप इससे पहले वाला जो लॉग है वो देख सकते हैं। उसमें एक मैंने गलती कर दी थी। देखिए, जैसे एक बताया था मैंने वहां पे लॉग ए पे ए जब ये सेम सेम होगा, लॉग ए पे ए जब सेम सेम होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। वहां पे गलती से मैंने 0 बता दी थी। ठीक है, तो वो आप करेक्शन कर लीजिएगा कि जो लॉग ए पे ए की वैल्यू होती है या 1 होती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। जैसे कहीं पे आपको लिख दिया कि लॉग, देखिए ऐसे लॉग वाई पे एक्स, इसको हम और क्या लिख सकते हैं। देखिए लॉग, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग एक्स पे वाई। ठीक है, जैसा कहीं पे आपको दिख जाए कि log y पे x है, पावर x है, तो इसको हम 1 अपॉन लॉग x पे y भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए log 2 पे 3 ये दिया है। ठीक है, ये हो गया y, ये हो गया y और ये हो गया x। इसको हमें इसके फॉर्म में लिखना है, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं। 1 अपॉन लॉग 3 पे 2, ये हो गया x, ये हो गया y। इसको हम इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए कहीं पे आपको लिखा मिल जाए कि log e पे x इक्वल्स टू n, e पे x के पावर n, इस तरह से आपको कहीं पे दिख जाए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि log x पे n, इसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो n है इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि n log x, इस तरह से कर सकते हैं हम इसको। इसी तरह से इसको भी हम यहाँ से जो ये पावर में है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम शिफ्ट कर दिए तो ये इक्वेशन बन जाएगी n log e पे x। ये हमारा यहाँ से जनरेट होके आएगा। ठीक है, अब आपको जैसे कहीं पे लिखा मिल जाए कि देखिए log e पे 1, अगर जो कहीं पे भी आपको log e पे 1 दिख जाए तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। log e पे 1 मिल जाए तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, अब आपको कहीं पे अगर जो लिखा मिल जाए कि log x पे y, ये अलग था, इसको हमने अपॉन में करके किया था तो ये x और y हो गया, लेकिन ये दूसरा है। इसको अगर जो हमें करना है तो इसको हम करेंगे log y अपॉन log x, जो इसके पावर में है ये ऊपर हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और जो इसके बेस में है ये नीचे हो जाएगा। यानी कि log x पे y की अगर जो हमें लिखना है इसको log में, तो log y अपॉन log x हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम इसको। log 4 पे 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए कैसे इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे log 5 अपॉन log 4, हम इसके फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या एग्जांपल और देखते हैं। अगर जो कहीं पे आपको दिख जाए कि log 3 पे 4 इस तरह से दिख जाए तो इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें log 4 अपॉन log 3 में। ठीक है, या आपको कहीं पे एग्जांपल दिख जाए log 5 पे log 6, तो इसको भी हम लिख सकते हैं log 6 अपॉन log 5। ठीक है, ये हो गया इतना। अब यदि आपको जैसे कहीं पे भी दिख जाए कि x पे n और x पे m, जब इस तरह से दिख जाए, अगर जो ये जो यहाँ पे x है ये सेम सेम है, ये सेम सेम है, तो जो इनका पावर होता है या जो इनका पावर होता है या आपस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पे आपको ये अगर जो सेम सेम दिख जाए इसका, जैसे x x है इस तरह का सेम सेम दिख जाए, तो इसके जो पावर होते हैं या आपस में ऐड हो जाते हैं। जैसे इसको हम 1 मान लिए हैं
तो x हो गया, और ये पावर को ऐड कर दिए तो n प्लस m। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको। देखिए जैसे 10 पे पावर 2 इंटू 10 पे पावर 3, यानी कि 10 टू पावर 2 और 10 टू पावर 3 दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए ये हो जाएगा 10, यानी कि 10, 10 इसमें कॉमन हो गया, और यहाँ पे जो ये पावर है ये आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि 2 प्लस 3, तो यहाँ से आ जाएगा 10 टू पावर 5। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए यदि कहीं पे आपको दिख जाए 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 3, तो इसको भी हम ऐसे, जो पावर है इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 10 टू पावर 4 प्लस 3, तो यहाँ से हो जाएगा 10 टू पावर 7। ठीक है, ये आ गया। अब यदि एग्जाम्पल में और देख लें, जैसे 10 टू द पावर हो गया -5 और 10 टू द पावर हो गया 2, तो इसका क्या होगा? ये भी ऐड हो जाएगा। देखिए कैसे, 10 टू द पावर -5 प्लस 2, तो यहाँ से आ गया 10 टू द पावर -3। ठीक है, तो ये जैसे जब कोई सेम सेम वाली वैल्यू होगी, यहाँ पे सेम सेम वैल्यू होगी, तो जो इसके पावर होते हैं यह आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर जो कहीं पे आपको दिख जाए x पे n इंटू एम, इस तरह से दिख जाए, x पे n इंटू एम दिख जाए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कहीं पे आपको x पे n इंटू एम दिख जाए, जैसे इस तरह से, ये ब्रैकेट में है, ये पूरा टर्म जो है ब्रैकेट में है और ये ब्रैकेट के बाहर है, तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू एम। इसको हम कर सकते हैं n इंटू एम, यानी कि x पे n m दिया हो तो हम इसको कर सकते हैं x पे n इंटू एम। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए जैसे दिया हो 10 पे 2 3, इस तरह से आपको कहीं पे सॉल्व क्वेश्चन दिया हो, इसको सॉल्व करने के लिए बोला हो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? यहां से देखिए ये n इंटू एम की तरह है, तो यहां से हम कर देंगे n इंटू एम, यानी कि 2 इंटू 3 कर दिए, तो यहां से क्या आ जाएगा? 10 टू पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये हो गया 10, 10 की पावर 4 इंटू 5, 10 टू पावर 4 इंटू 5 ले लिए हैं, तब यहाँ से क्या होगा? देखिए यहाँ पे हो जाएगा 10 टू पावर 4 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 20। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे जब n इंटू एम, एन की ब्रैकेट में पूरा करके m उसके ऊपर लिख दिया जाए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू एम। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे आपको कहीं पे अगर जो दिया हो कि जैसे x, x पे 3/2 इस तरह से दिया हो, x पे 3/2 दिया हो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? देखिए इसको हम कर सकते हैं x पे 3 इंटू 1/2। देखिए इसको अगर जो हम चेंज करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 3 इंटू 1/2। जैसे हम यहाँ निकाले थे, देखिए n इंटू एम, n इंटू एम, ये हो गया n, ये हो गया m। ठीक है, तो इसको हम अगर जो हमें कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे हम इसकी तरह लिख सकते हैं, यानी कि ये हो गया n, ये हो गया n, देखिए यहाँ पे n है, और ये हो गया m, ये हो गया m। यानी कि अगर जो हमें इसको और चेंज करना हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं? x पे 3, जब कहीं हाफ होता है, हाफ को हटाते हैं हम, तो उसके ऊपर रूट आ जाता है। जब कभी भी हम इस हाफ को, किसी के भी पावर पे हाफ को हटाएंगे तो वहां पे एक रूट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कहीं पे लिखा हो 2 की पावर इनफाइनाइट, 2 की पावर इनफाइनाइट लिखा हो,
तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, अगर जो कहीं पे लिखा है 1 की पावर इनफाइनाइट तो इसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, अगर जो कहीं पे लिखा है 4 की पावर माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे देखिए प्लस इनफाइनाइट था तो उसकी वैल्यू जो है इनफाइनाइट हो गई थी, लेकिन यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट है तो इस जब यहाँ पे पावर पे माइनस इनफाइनाइट होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे देखिए ई पे इनफाइनाइट दिया हो तो इसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट हो जाएगी। ई पे इनफाइनाइट दिया हो तब भी इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। और यदि ई पे माइनस इनफाइनाइट दिया हो तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे देखिए जैसे कहीं पर लिखा हो log 10 पे 2, log 10 पे 2 लिखा हो तो इसको इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर जो 10 दिया है तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, log 2 की वैल्यू हो जाएगी 0.301, सिंपल। लेकिन अगर जो यहीं पे log 3 पे 4 दिया हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस टाइप का है log x पे y, इस टाइप का है तो इसको हम लिख सकते हैं log 4 अपॉन log 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.60 अपॉन 0.47। ठीक है, तो यहाँ से इसको कट करेंगे, यहाँ पे आएगा 1.2 के आसपास आएगा। ठीक है, यानी कि log 3 पे 4 की वैल्यू 1.2 हो गई। अब यहाँ पे अगर जो आपको दे दे, जैसे देखिए log 5 अपॉन log 3 इस तरह से दे दे, यानी कि ये है इस टाइप का log x अपॉन log y टाइप का है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? log x माइनस log y, हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर जो हमें सॉल्व करना है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे करेंगे log 5 माइनस log 3। log 5 की वैल्यू कितनी होती है? देखिए यहाँ पे log 3 है, ये माइनस में चला गया, जब ऊपर जाएगा तो कोई भी चीज होती है जब नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से log 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 0.69, log 3 की वैल्यू 0.47, तो यहाँ से आ जाएगा 0.22। ठीक है, यानी कि log 5 अपॉन 3 की वैल्यू 0.22 हो गई। अब आपको यदि दे दे कि बताइए log 2 पे 3 इस टाइप का हो, तब बताइए आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी आपको बता चुके हैं कि यदि आपको दिख जाए log x पे n टाइप, अगर जो आपको log x पे n टाइप दिख जाए तो देखिए यहाँ पे n log x करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये n हो गया, ये n हो गया और ये x हो गया। यहाँ पे 10 तो हमेशा छिपा रहता है भाई, अगर जो आपको इस तरह से ना दे, इस तरह से ना दे तो आप समझ जाइए कि 10 वहां पे छिपा ही रहेगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 होता है, यहाँ पे 10 होता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है। जैसे देखिए मैं इसी तरह का क्वेश्चन दिया हूँ, तो अगर जो यहाँ पे 10 है तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? इसी मेथड से हम करते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ पे log 10 पे 4 है ना, यही है, यानी कि इसी तरह का तो है, x पे y का इसी तरह के क्वेश्चन है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए log 4 अपॉन log 10, log 4 की वैल्यू कितनी होगी? log 4 की वैल्यू होगी 0.60 और log 10 की वैल्यू कितनी होगी? 1, log 10 की वैल्यू 1, यानी कि यहां से आ गया log 10 पे 4 इक्वल टू 0.60। देखिए यहाँ पे log 4 मैंने लिखा था, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 0.60। यहाँ पे log 3 है, इसको भी इसी तरह से निकालेंगे तो इसकी भी वैल्यू 0.47 आएगी। log 10 जो है या नीचे जाता है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। किसी भी अंक में अगर जो 1 से भाग देते हैं तो वह, यानी कि डिवाइड करते हैं तो वह
एक ही रह जाती है, यानी कि उसका जो ऊपर का वैल्यू होगा वही रह जाता है, नीचे की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, यानी कि वहां पे 1 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए ये एन टाइप है, ये हो गया एन टाइप। तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हमें देखिए भैया, ये लॉग के मैंने बराबर, यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने बराबर लिखा है और यहाँ पे इसके नीचे है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लॉग पढ़ना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि लॉग 10 पे 2, लॉग 10 पे 2 लिख दूं तो देखिए ये इसके बराबर है, इस तरह से समझिए कि ये इसके बराबर है। और यही अगर जो मैं लॉग 10 पे 2 लिख दूं, ठीक है, तो देखिए ये इसके हल्का नीचे आता है ना, यानी कि इसके इससे नीचे होता है। तो यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं लॉग 2 अपॉन लॉग 10, लेकिन यहाँ पे लॉग 2 अपॉन लॉग 10 नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 2 लॉग 10, 2 लॉग 10। इसको भैया समझ लीजिएगा सही से, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें कि यहाँ पे अगर जो 10 पे 2 दे दिया तो बहुत से लोग होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे यहाँ पे दे दें लॉग 3 पे 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पे दे दें log 3 पे 2, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 log 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 log 3, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, उल्टा कर दिए हैं, यहाँ पे हो जाएगा log 2 अपॉन log 3, यहाँ पे हो जाएगा log 2 अपॉन log 3, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 log 3। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा इसको। तो हम कहाँ थे, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं आप। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा log 10 पे 10 हटा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे log 2 पे 3, तो ये हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ से जो ये है यहाँ चला आएगा, इधर चला आएगा, यानी कि 3 log 2, तो यहाँ से हो जाएगा 3 log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.301, यानी कि यहाँ से आ गया 309.309, यानी कि log 2 पे 3 की वैल्यू हो जाएगी 0.903। अब यदि आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि बताइए आप, जैसे log 16, इसको आप कैसे निकालेंगे बताइए, log 16 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, है किसी को आइडिया। चलिए देखते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 16 को क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे हो जाएगा log 4 पे स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर दूं तो log 16 हो जाएगा। अब देखिए ये हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से कुछ दिख रहा है, तो इसको क्या कर सकता हूँ 2 log 4, 2 log 4 की वैल्यू हो जाएगी 0.60, तो यहाँ से आ जाएगा 012, यानी कि 1.2, यानी कि log 16 की वैल्यू आ गई 1.2। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे है log 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 4, यानी कि 4 into 4, 4 into 4 हो जाएगा 16। तो देखिए ये हमें दिख रहा है इस तरह से, यहाँ पे देखिए log x इंटू वाई, इस तरह से दिख रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं log x प्लस log y, जब हमें x इंटू वाई की तरह दिख जाए तो इसको हम कर सकते हैं log x प्लस log y, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा log 4 प्लस log 4 की वैल्यू 0.60 प्लस 0.60, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 1.20, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.20। ठीक है, अब चलिए और देखते हैं, अगर आपको कहीं पे लिखा मिल जाए कि
लॉग कितना ले लें, लॉग 36, लॉग 36 ले लेते हैं। तो इसको हमें निकालना, तो कैसे हम निकालेंगे? देखिए, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग, ये किसका स्क्वायर है, 6 का, तो 6 पे स्क्वायर कर दिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, n log x, तो यहां से हो जाएगा 2 log 6, तो यहां से हो जाएगा 2 इंटू लॉग 6 की वैल्यू हो जाएगी 0.69, तो यहां से हो जाएगा 1.38। ठीक है, यानी कि log 36 की वैल्यू हो जाएगी 1.38। अब आप क्या ले सकते हैं, देखिए, log 49, log 49, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये किसका पावर है, 7 का, तो log 7 पे पावर 2, ये हो जाएगा 2 log 7, और 2 log 7, log 7 की वैल्यू कितनी होती है, 0.79, इसका हो जाएगा 1.58। ठीक है, यानी कि log 49 की वैल्यू हो जाएगी 1.58। ठीक है, अब आपको जैसे दे दिया जाए log 64 का, तो बताइए आप, log 64 का क्या होगा, बता सकते हैं? देखिए, ये किसका पावर है, 8 का, तो यहां से हो जाएगा log 8 के पावर 2। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 2 log 8, 2 इंटू log 8 की वैल्यू होती है 0.8985, तो यहां से हो जाएगा 1.70, यानी कि log 64 की वैल्यू हो जाएगी 1.80। अब आपको दे दिया जाए, अब log 20, log 20 की वैल्यू पूछे, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, इसमें हमें चूज करना पड़ेगा कि सबसे आसान तरीके से किस चीज की वैल्यू आ रही है, यानी कि किस अंक की वैल्यू सबसे आसानी से आ जा रही है। तो यहाँ से हम करेंगे 4 गुणे 5, 5 चौक 20 होता है, तो यहाँ से 4 गुणे 5 कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा log 4 प्लस log 5, तो यहाँ से log 4 की वैल्यू 0.60 प्लस log 5 की वैल्यू 0.69। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1.29, यानी कि log 20 की वैल्यू आ जाएगी 1.29। ठीक है, अब यदि आपसे पूछ ले कि बताइए आप log 35 की वैल्यू, ठीक है, इसकी बताइए तो कितना होगा। तो हमें देखना पड़ेगा ये किसका मल्टीप्लीकेशन है। तो देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा log 7 इंटू 5, log 7 इंटू 5 हो जाएगा 35। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, log 7 इंटू 5, ये हो जाएगा log 7 प्लस log 5, log 7 की वैल्यू हो जाएगी 0.79 प्लस log 5 की वैल्यू हो जाएगी 0.69, तो यहाँ से आ जाएगा 1.48, यानी कि log 35 की वैल्यू हो जाएगी 1.48। ठीक है,